62-63 पंचम खंड। অক্ষয়দা অক্ষয়দা পুততুণ্ড পুততুণ্ড হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার থাকা থাকা বলতে বলতে কি কি করতে करते হয়? हैं? अक्षय अक्षय पुततुंड दा पुततुंड दा श्री श्री ठाकुर जी ठाकुर से जी से पूछ रहे पूछ हैं, रहे हैं, होशियार होशियार रहने का रहने का मतलब मतलब क्या क्या करना करना चाहिए? चाहिए? শ্রী শ্রী ঠাকুর, ঠাকুর, পরিবেশের পরিবেশের প্রতি প্রতি সজাগ সজাগ দৃষ্টি দৃষ্টি রেখে রেখে চলা চলা লাগে। লাগে। কোথায় কোথায় কে কি কি মতলব মতলব বা বা অভিসন্ধি অভিসন্ধি নিয়ে নিয়ে ঘুরছে ঘুরছে এবং এবং কারো কারো ক্ষতি ক্ষতি করার করার মতলব মতলব থাকলে থাকলে সে সে যাতে যাতে ক্ষতি ক্ষতি করতে করতে না না পারে পারে তেমন তেমন তার তার ব্যবস্থা ব্যবস্থা করে করে রাখা রাখা লাগে। লাগে। श्री श्री ठाकुर ठाकुर अक्षयदा अक्षयदा को को इस इस प्रश्न का प्रश्न का उत्तर दे उत्तर रहे दे हैं रहे हैं कि कि परिवेश के परिवेश के प्रति प्रति सजग सजग दृष्टि दृष्टि रखना रखना चाहिए। चाहिए। कहाँ कहाँ कौन कौन किस किस मतलब या मतलब या अभिसंधि अभिसंधि लेकर लेकर घूम घूम रहा रहा है है और और किसी के किसी के सती सती करने का करने का मतलब मतलब बना बना रहा रहा है है और और उससे उससे उसे उसे सती सती न न कर कर पाए पाए ऐसी ऐसी व्यवस्था व्यवस्था करके करके रखना रखना चाहिए। चाहिए। আপনি আপনি ভালো ভালো কাজ কাজ করলেও করলেও অসৎ অসৎ প্রকৃতি প্রকৃতি সম্পন্ন সম্পন্ন ও ও অসুয়া অসুয়া পরবশ পরবশ যারা যারা তারা তারা কোন কোন ভাবে ভাবে তা তা ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করবে করবে এবং এবং তাদের তাদের কোন কোন প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি আহত আহত হওয়ার হওয়ার ফলে ফলে তারা তারা কি কি বাঁক বাঁক নেবে নেবে এটা এটা আঁচ আঁচ করা করা চাই চাই এবং এবং আঁচ আঁচ করে করে তার তার প্রতিকারের প্রতিকারের জন্য জন্য প্রস্তুত প্রস্তুত হওয়া হওয়া চাই। চাই। आप आप अच्छे अच्छे काम काम करने करने से से भी भी असत असत प्रकृति प्रकृति संपन्न संपन्न और और असुर असुर प्रवृत्ति के प्रवृत्ति के लोग लोग उन उन लोग लोग उसे उसे किस किस तरीके तरीके से से समाज समाज में में व्याख्या व्याख्या करेगा करेगा और और उनका उनका कौन सा प्रवृत्ति प्रवृत्ति आहत आहत होने होने पर पर वो वो कौन सा कौन सा मोड़ मोड़ लेगा लेगा वो वो पहले पहले से से ही ही अनुमान अनुमान करना करना चाहिए एवं एवं अनुमान अनुमान करके करके उसके उसके प्रतिकार के प्रतिकार के प्रति प्रति प्रस्तुत प्रस्तुत होना होना चाहिए। चाहिए। শয়তানি শয়তানি বুদ্ধির বুদ্ধির দ্বারা দ্বারা অভিভূত অভিভূত হওয়া হওয়া ভালো ভালো নয়, নয়, কিন্তু কিন্তু শয়তানের শয়তানের ক্রিয়াকলাপ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সম্বন্ধে অজ্ঞতাও অজ্ঞতাও নিরাপদ নিরাপদ নয়, নয়, তাতে তাতে বেঘরে বেঘরে পড়ে পড়ে যেতে যেতে হয়। হয়। जो जो शैतानी शैतानी बुद्धि बुद्धि द्वारा द्वारा अभिभूत अभिभूत नहीं नहीं होना होना चाहिए, चाहिए ये ये अच्छा अच्छा नहीं है। नहीं है। लेकिन लेकिन शैतान शैतान का का जो जो कार्यकलाप कार्यकलाप है है उस उस संबंध संबंध में में अज्ञानता अज्ञानता भी भी निरापद निरापद नहीं नहीं है, है, इससे इससे विपद में विपद पड़ में पड़ सकते हैं। सकते हैं। তাই তাই ভালো ভালো মন্দ মন্দ এ এ দুই দুই সম্বন্ধেই সম্বন্ধই পাকা পাকা বুঝ বুঝ থাকা থাকা চাই চাই এবং এবং মন্দকে মন্দকে প্রয়োজন প্রয়োজন মতো মতো নিউট্রালাইজ নিউট্রালাইজ নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় ও ও ইউটিলাইজ ইউটিলাইজ করার করার কাজে কাজে লাগাবার লাগাবার কৌশলও কৌশলও आयत्त आयत्त करा करा जाए। जाए। इसीलिए इसीलिए अच्छे अच्छे और और बुरे बुरे दोनों ही दोनों ही संबंध संबंध में में अच्छा अच्छा समझ समझ होना होना चाहिए चाहिए और और बुरे बुरे चीजों चीजों को प्रयोजन प्रयोजन अनुसार अनुसार न्यूट्रलाइज या न्यूट्रलाइज या निष्क्रिय निष्क्रिय और और यूटिलाइज यूटिलाइज या या कार्य में कार्य में लगाने का लगाने का कौशल भी कौशल भी आना आना चाहिए। चाहिए। আমি আমি ভালো ভালো করছি, করছি, মানুষ মানুষ আমার আমার খারাপ খারাপ করবে করবে কেন? কেন? मैं मैं अच्छा कर अच्छा रहा कर हूँ, रहा हूँ, मनुष्य मनुष्य मेरा मेरा नुकसान नुकसान क्यों क्यों करेगा? करेगा? ये ये धारणाই धारणाই কিন্তু কিন্তু ভুল, ভুল, ये ये धारणा धारणा ही ही गलत है। गलत है। ভালো ভালো করা করা সত্ত্বেও সত্ত্বেও দুষ্ট দুষ্ট প্রকৃতির প্রকৃতির লোক লোক খারাপ খারাপ করে করে ও ও খারাপ খারাপ করবে, করবে, টেক ইট টেক ইট ফর ফর গ্রান্টেড, গ্রান্টেড, এটা এটা নিশ্চিত নিশ্চিত বলে বলে ধরে ধরে নেবেন। নেবেন। अच्छा अच्छा करने करने पर पर भी भी दुष्ट दुष्ट प्रकृति के प्रकृति जो के जो लोग लोग हैं हैं वो वो खराब खराब करेगा करेगा ही ही और और खराब खराब करता ही करता ही रहेगा। रहेगा। टेक इट टेक फॉर इट फॉर ग्रांटेड ग्रांटेड ये ये वो वो निश्चित निश्चित समझ समझ लेता लेता है। है। এটা এটা ধরেও ধরেও নিতে নিতে হবে হবে এবং এবং সঙ্গে 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 ব্যবস্থা ব্যবস্থা রাখতে রাখতে হবে হবে যাতে যাতে খারাপ খারাপ করতে করতে চাইলেও চাইলেও খারাপ খারাপ করতে করতে না না পারে। পারে। ये ये समझ समझ आपको आपको लेकर ही लेकर ही चलना चलना है, है, लेकिन लेकिन साथ 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 ये ये व्यवस्था भी व्यवस्था भी रखना रखना है है ताकि ताकि खराब खराब करने करने चाहने चाहने पर पर खराब खराब कर कर ना ना पाए। पाए। বহু বহু লোকের লোকের দায়িত্ব দায়িত্ব নিয়ে নিয়ে যারা যারা চলবে চলবে তাদের তাদের এদিকে এদিকে विशेष विशेष दृष्टि दृष्टि चाहिए। चाहिए। बहुत बहुत सारे सारे लोगों की लोगों की जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेकर जो लेकर जो चलेगा चलेगा उनको इस तरफ विशेष विशेष दृष्टि दृष्टि रखना रखना चाहिए। चाहिए। তাছাড়া তাছাড়া আপনি আপনি অত এত ভালো ভালো মানুষ, মানুষ, ভালো ভালো উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে নিয়ে ভালো ভালো কাজই কাজই আপনি আপনি করতে করতে চান। চান। इसे इसे छोड़कर छोड़कर शायद से शायद से आप एक आप एक अच्छे अच्छे इंसान इंसान हैं, हैं, अच्छे अच्छे उद्देश्य उद्देश्य लेकर लेकर आप आप अच्छा अच्छा काम काम ही ही करना करना चाहते हैं। चाहते हैं। আপনার আপনার হয়তো হয়তো 10টি 10টি হ্যান্ড হ্যান্ড সহকারী সহকারী আছে, আছে, তাদের তাদের কে কে কোথায় কোথায় কার কার সঙ্গে সঙ্গে কি কি ব্যবহার ব্যবহার করছে, করছে, কে কে কিভাবে কিভাবে কোন কোন কাজ কাজ করছে করছে সেগুলি সেগুলি যদি
আপনার নখদর্পণে না থাকে এবং এবং তাদের যদি আপনি বাঘ মানাতে না পারেন তাহলে কিন্তু তাদের দোষেও আপনাকে দুর্ভোগ ভুগতে হবে। आपका आपका शायद शायद 10 10 हैंड हैंड 10 10 लोग लोग सहकारी सहकारी लोग लोग हैं। हैं। उनमें उनमें से से कौन कौन किधर किधर किसके किसके साथ साथ कैसा कैसा व्यवहार व्यवहार कर रहा है, कौन किस किस तरीके तरीके से से कौन सा कौन सा काम काम कर रहा कर है, रहा है, ये ये सारी सारी चीजें चीजें
आपका आपका आपको आपको ज्ञात ज्ञात होना होना चाहिए चाहिए और और उनको उनको अपने अपने बात बात मनाने के मनाने के लिए लिए आप आप उतने उतने कारगर कारगर होना होना चाहिए। चाहिए। नहीं तो नहीं तो उनके उनके दोष के दोष के वजह वजह से से आपको आपको दुर्भोग दुर्भोग भुगतना भुगतना पड़ेगा। पड़ेगा। তারা তারা যদি যদি কোনো কোনো অন্যায় অন্যায় করে করে লোকে লোকে মনে মনে করবে করবে আপনি আপনি তাদের তাদের উস্কে উস্के दिएছেন। दिएছেन। वो वो अगर अगर कोई कोई अन्याय अन्याय करेंगे करेंगे तो तो लोग ये लोग ये सोचेंगे सोचेंगे कि कि आपने आपने उनको उनको उकसा उकसा दिया दिया है है। অথচ অথচ আপনি আপনি হয়তো হয়তো তার তার কিছুই কিছুই জানেন না জানেন না। लेकिन लेकिन आप आप शायद शायद से से ये ये सब सब बारे में बारे में कुछ कुछ जानते ही जानते ही नहीं है नहीं है। এইভাবে এইভাবে উদরপিণ্ডি উদরপিণ্ডি বুদর বুদর ঘাড়ে ঘাড়ে এসে এসে পড়ে পড়ে। ऐसे ऐसे ही ही दूसरे के दूसरे के दोस्त का दोस्त का दायित्व दायित्व अपने अपने दोस्त पर दोस्त पर अपने अपने कंधे पर कंधे आ पर आ जाता है जाता है। অবশ্য অবশ্য আপনার আপনার হ্যান্ডস হ্যান্ডস সহকারী সহকারী যারা যারা তাদের তাদের দোষ দোষ ত্রুটির ত্রুটির জন্য জন্য আপনাকে আপনাকে দায়ী দায়ী করা করা কিছু কিছু অস্বাভাविक অস্বাভাবিক ব্যাপার ব্যাপার নয় নয়। और और आपके जो आपके जो सरकारी सरकारी है है उनके उनके दोष दोष त्रुटि त्रुटि के के लिए लिए आपको आपको जिम्मेदार जिम्मेदार साबित साबित करना करना ये ये कोई कोई अस्वाभाविक अस्वाभाविक बात बात नहीं है नहीं है। তাই তাই ভিতর ভিতর বাহির বাহির উভয় দিক উভয় দিক সামাল সামাল দিয়ে দিয়ে চলতে চলতে হয় হয়। इसीलिए इसीलिए अंदर अंदर और और बाहर बाहर दोनों दोनों तरफ तरफ संभाल कर संभाल कर चलना चलना होता है होता है। সব সব দিক দিক দিয়ে দিয়ে নজর নজর রেখে রেখে চলার চলার অভ্যাস অভ্যাস করতে করতে হবে হবে। चारों चारों तरफ तरफ से से नजर नजर रख के रख के चलने की चलने की अभ्यास अभ्यास करना करना होगा। होगा। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आज का विषय वस्तु जो है, प्रत्येक जीवन में यही होता है, जब मैं अच्छा कर रहा हूँ और मुझे कोई खराब करेगा नहीं मेरा ऊपर, ये एक माइंडसेट रहता है। और जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर उसी संबंध में जे कैसे सतर्क रहना चाहिए बुराई से, और उसी संबंध में आलोचना है। मैं सूरजदा को बोलूँगा, आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा आलोचना रखेंगे। जय जय गुरु। गुरु। ये ये जो जो अक्षरदास अक्षरदास सवाल सवाल पूछ रहे पूछ हैं रहे कि हैं कि होशियार होशियार रहने के रहने लिए के लिए क्या क्या करना करना होगा, होगा। तो तो ये जो ये जो सवाल सवाल है है, ये ये पूर्व जो पूर्व जो आलोचना आलोचना चल रहा चल है रहा है ठाकुर जी ठाकुर के जी के साथ, साथ, जहाँ पे जहाँ पे प्रभात दा प्रभात ये दा ये पूछ पूछ लें लें कि कि मनुष्य बड़े मनुष्य बड़े होने होने पर पर उनके उनके प्रति प्रति लोग लोग ईर्ष्यापरायण हो ईर्ष्यापरायण हो जाते हैं। जाते हैं। तो तो उस उस समय में समय में ठाकुर जी ठाकुर जी बोल रहे बोल हैं रहे हैं कि कि अपना अपना अस्तित्व अस्तित्व विपन्न ना विपन्न ना हो, हो, इसलिए इसलिए होशियार होशियार रहना रहना चाहिए। चाहिए। तो तो कैसे कैसे होशियार होशियार रहना रहना है, है, होशियार होशियार रहने के रहने लिए के क्या लिए क्या करना करना है, है, इस इस बारे में बारे में अक्षरदास अक्षरधाम ठाकुर जी ठाकुर को जी को पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं। तो तो होशियार होशियार रहने का रहने का या या फिर फिर समाज में समाज जब में हम जब हम चलते चलते हैं हैं तो तो समाज में समाज में अच्छे अच्छे बुरे बुरे दोनों दोनों किस्म किस्म के के लोग लोग रहते हैं। रहते हैं। हमें हमें ये ये कभी भी कभी भी पता पता नहीं नहीं चलता चलता है है कि कि जो जो मनुष्य मनुष्य मेरे मेरे साथ साथ बहुत बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर स्वभाव स्वभाव से से बर्ताव बर्ताव कर रहे कर हैं, रहे हैं, उसके उसके पीछे का पीछे का इंटेंशन इंटेंशन क्या क्या है। है। एक एक इंसान को इंसान को जानने और जानने और समझने समझने का का जो जो परख परख होता होता है, है, जिसके जिसके द्वारा द्वारा हम हम इंसान के इंसान के इंटेंशन को इंटेंशन को जान जान सकते सकते हैं, हैं, ये ये जो जो एक एक गुण गुण है, है, ये ये होना होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। क्योंकि क्योंकि आज के आज के समय समय में में बिना बिना स्वार्थ स्वार्थ का का हमसे हमसे व्यवहार व्यवहार करने करने वाला वाला या या फिर फिर हमारे हमारे साथ साथ उठने उठने बैठने बैठने वाले वाले लोग लोग बहुत बहुत कम कम होते हैं। होते हैं। हर हर किसी का किसी का कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ अभिप्राय अभिप्राय रहता रहता है। है। अब ये अब ये अभिप्राय जो अभिप्राय है जो वो है वो सही है सही या है या गलत है, गलत है, वो वो इंसान इंसान का का जब जब अभिप्राय अभिप्राय सामने सामने आता है आता है तब तब हमें हमें पता पता चलता है, चलता है, लेकिन तब लेकिन तक तब तक बहुत बहुत देर हो देर हो जाता है। जाता है। तो तो ऐसी ऐसे हालत में हालत में हमें हमें किस किस तरीके तरीके से से चलना चलना है, है, ठाकुर जी ठाकुर जी उसका उसका दिशा दिशा निर्देश यहाँ निर्देश पे यहाँ दे पे रहे दे हैं रहे हैं। कि कि सबसे सबसे पहले तो पहले तो हमारा हमारा दृष्टि जो दृष्टि है जो है वो वो बहुत बहुत सजग सजग होना होना चाहिए, चाहिए। ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग आईसाइट। आईसाइट। लेकिन ये लेकिन ये ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग आईसाइट आईसाइट आना आना ये ये बहुत बहुत कठिन कठिन बात है। बात है। देखिए देखिए हम हम खुलेआम खुलेआम से से वही वही सारी सारी चीज चीज देख देख सकते सकते हैं हैं जो जो हमें हमें दिखाई दिखाई देता है, देता है। लेकिन लेकिन एक एक इंसान के इंसान के मन के मन के अंदर अंदर क्या क्या चल रहा चल है रहा है, ये ये खुलेआम खुले से आंख से नहीं नहीं दिखाई दिखाई देता है। देता है। उसके उसके लिए लिए एक एक ऐसी ऐसी अनुभूति की अनुभूति की जरूरत है, जरूरत है, एक एक ऐसा ऐसा सेंस का सेंस का जरूरत है जरूरत है, जिससे जिससे इंसान के इंसान के मन के मन के अंदर हम अंदर हम झांक झांक सके। सके। तो तो कैसे कैसे झांक झांक सकेंगे? सकेंगे? उसका उसका
देखने का, बोलने का तरीका, उसका उसका रिएक्ट रिएक्ट करने का करने का तरीका, तरीका,
ये सारी जो चीजें हैं, ये ये बहुत बहुत छोटे 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 अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति है है जो जो हम हम लोग लोग खुले खुले आंख आंख से से साधारण साधारण तौर पे तौर पे हम हम नहीं नहीं पकड़ पकड़ पाते हैं। पाते हैं। लेकिन लेकिन ये ये सारे सारे छोटे 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 जो छोटे जो अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति है है जो जो एकदम एकदम छोटे 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 मतलब मतलब माइक्रो माइक्रो एक्सप्रेशंस जो एक्सप्रेशंस जो है है वो वो अगर हमें अगर हमें ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना करना है है तो तो उसके लिए उसके लिए हमें हमें हमारे हमारे ज्ञान ज्ञान चक्षु को चक्षु को खोलना खोलना पड़ेगा। पड़ेगा। ये ये कब हो कब हो सकता है? सकता है? ये ये तभी हो तभी हो सकता है सकता है जब जब हम हम नाम नाम ध्यान ध्यान बहुत बहुत प्रखर प्रखर भाव से भाव से करते हैं। करते हैं। नाम नाम ध्यान ध्यान करने करने से से हमारा जो हमारा जो सेंस है, सेंस है, जो जो इंद्रिय इंद्रिय है, है, ये ये इंद्रिय इंद्रिय बहुत बहुत स्ट्रांग हो स्ट्रांग हो उठता उठता है, है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग हो स्ट्रांग हो उठता है। उठता है। और और हम हम छोटे 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 माइक्रो माइक्रो लेवल लेवल के के जो जो इमोशंस है इमोशंस है उसको भी उसको भी हम हम पकड़ पकड़ पाते हैं। पाते हैं। और ये और ये फैक्ट है। फैक्ट है। आप आप चाहिए तो चाहिए तो आप आप आजमा के आजमा के देख देख सकते हैं। सकते हैं। आप आप कुछ कुछ दिन दिन तक तक बहुत बहुत गंभीर गंभीर भाव भाव से से आज्ञा आज्ञा चक्र चक्र लेकर आप लेकर आप ध्यान में ध्यान में बैठिए, बैठिए और और दिन में दिन में कम से कम कम 2 दो बार। बार और और उसके उसके बाद बाद लोगों के लोगों के साथ आप साथ आप बात बात करना करना शुरू शुरू कीजिए। कीजिए। आपको आपको फर्क फर्क महसूस होने महसूस होने लगेगा लगेगा कि कि पहले पहले आप आप लोगों लोगों के के छोटे 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 जो छोटे जो अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति है उसको उसको आप आप नहीं नहीं ऑब्जर्व कर ऑब्जर्व कर पाते थे, पाते या थे तो या तो आपके आपके आंखों में आंखों में नजर ही नजर नहीं ही नहीं आता था। आता था। लेकिन लेकिन प्रखर प्रखर भाव से भाव से नाम ध्यान नाम ध्यान करने करने पर पर ये ये सजग सजग दृष्टि जो दृष्टि है जो है ये ये कारगर कारगर होने होने लगता है। लगता है। तब तब किसी किसी का का जो जो मतलब मतलब क्या क्या है, है, किस किस वजह से वजह वो से वो मेरे से मेरे से मिल मिल रहा रहा है, है, क्यों क्यों मुझसे मुझसे बात कर बात रहा कर है, रहा है, कौन सी कौन सी ऐसी ऐसी अभिसंधि अभिसंधि है है जो वो जो वो मेरे मेरे द्वारा द्वारा कंप्लीट कंप्लीट करवाना करवाना चाहता चाहता है, है, या या फिर फिर उसका जो उसका जो मतलब मतलब है, है, या या फिर फिर जो जो अभिसंधि अभिसंधि लेके वो लेके वो घूम रहा है घूम रहा है उससे उससे समाज में समाज में कोई कोई क्षति तो क्षति नहीं तो नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा। ये ये सारा सारा चीज हम चीज हम लोग लोग ऑब्जर्व कर ऑब्जर्व कर पाते हैं और पाते हैं और रियलाइज कर रियलाइज कर पाते हैं। पाते हैं। देखिए, देखिए, हम हम जब जब ठाकुर ठाकुर परिवार के परिवार के पास पास जाते जाते हैं, हैं, आचार्य आचार्य प्रणाम प्रणाम करते हैं, करते हैं, तो तो बहुत बार बहुत बार ऐसा ऐसा हुआ है हुआ है कि कि आचार्य आचार्य देव जब देखकर देख ही कर ही बोल बोल देते हैं, देते "ऐ, हैं, तुमने तुमने ये ये सही सही नहीं नहीं किया है", किया है, या फिर या फिर "ऐ, तुम्हारा तुम्हारा वो वो देखो, देखो संभल संभल जाओ", जाओ। आशीष आशीष मतलब मतलब सतर्कवाणी दे सतर्कवाणी दे देते हैं। देते हैं। तो तो वो वो कैसे ये कैसे ये कर कर पाते पाते हैं? हैं? वो भी वो भी मनुष्य मनुष्य शरीर शरीर विधान विधान के के दायरे में दायरे में रहकर रहकर ही ही अपने अपने जीवन को जीवन को निर्वाहित कर निर्वाहित रहे कर हैं। रहे हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने उन्होंने अपने अपने सारे सारे इंद्रियों को इंद्रियों को इतना इतना हायर हायर लेवल पे लेवल पे पहुंचा पहुंचा चुके हैं चुके हैं जिसके जिसकी वजह वजह से से उनके उनके सारे जो सारे जो इंद्रिय इंद्रिय है है हमारे हमारे न न बोले बोले हुए हुए शब्द शब्द को भी को भी पकड़ पकड़ लेते हैं। लेते हैं। और और ये ये फैक्ट है। फैक्ट है। तो तो ये जो ये जो चीज है चीज है ये ये हमें हमें करना करना होगा होगा डेली डेली प्रैक्टिस के प्रैक्टिस के द्वारा। द्वारा। अब अब इसमें और इसमें एक और एक चीज ये चीज ये है है कि कि हम हम एज ए ऐसे सत्संगी सत्संगी हम हम हमेशा हमेशा इष्ट इष्ट स्वार्थ स्वार्थ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा में में हमारा हमारा दिमाग दिमाग रहता है। रहता है। इष्ट की इष्ट की प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा में दिमाग दिमाग रहता है। रहता है। इस इस हालात हालात में में हम हम बहुत बहुत सारे सारे अच्छे अच्छे काम भी काम भी करते हैं, करते हैं। लेकिन लेकिन जो जो गलत गलत स्वभाव के स्वभाव के लोग लोग हैं, हैं, जिनका जिनका प्रकृति ही प्रकृति ही असत है, असत है, वो इन वो इन सारे सारे बातों बातों को को कुछ कुछ अलग अलग तरीके से तरीके से समाज समाज में में प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा करने की करने की कोशिश कोशिश करते हैं। करते हैं। मैं कुछ मैं कुछ अच्छा कर अच्छा रहा कर हूँ रहा हूँ तो तो ऐसे लोग ऐसे लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं नहीं, नहीं, इसके इसके पीछे पीछे इसका इसका ये ये अभिप्राय अभिप्राय है, है, इसलिए इसलिए लोगों को लोगों को भला कर भला रहा कर है। रहा है। या या फिर फिर मैं मैं किसी का किसी का भला कर भला रहा हूँ कर रहा हूँ लेकिन वो लेकिन वो नहीं नहीं कर पा कर रहा पा है। रहा है। ये जो ये जो इन्फेरियोरिटी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, उस उस कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वो से वो आहत आहत होकर, होकर, क्योंकि ये क्योंकि भी ये तो भी एक तो एक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है, इससे वो इससे वो आहत आहत होकर होकर वो वो कब कब क्या क्या मोड़ ले मोड़ ले लेगा लेगा और और आपका आपका किस किस तरीके से तरीके से नुकसान कर नुकसान कर बैठेगा, बैठेगा, ये भी ये भी अनुमान अनुमान करने करने का का शक्ति शक्ति हमारे हमारे अंदर अंदर रहना रहना चाहिए। चाहिए। और और उस उस नुकसान के नुकसान लिए के लिए हमें हमें प्रस्तुत भी प्रस्तुत भी रहना रहना चाहिए। चाहिए। मतलब मतलब ठाकुर जी ठाकुर जी यहाँ पे यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचरिस्टिक जो इम्पैक्ट हो इम्पैक्ट हो सकता है सकता है उसको भी उसको भी अनुमान अनुमान करने का करने का बात यहाँ बात पे यहाँ पे कह रहे कह हैं। रहे हैं। और और जब जब ठाकुर जी ये ठाकुर जी ये बात कह बात रहे हैं कह तो रहे ये तो ये करना करना संभव संभव है, है,
कि फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक क्या क्या इम्पैक्ट इम्पैक्ट होने होने वाला वाला है, है, उसका उसका एनालिसिस एनालिसिस करके करके हम उस हम उस तरीके से तरीके से तैयार तैयार रहे। रहे। जो जो इस इस किस्म की किस्म की बुद्धि बुद्धि लेकर लेकर चलता चलता है, है, उनके उनके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या स्टेप हो क्या हो सकता है, सकता है, उसके उसके बारे में बारे भी में भी हमें हमें एक एक छोटा छोटा मोटा मोटा अनुमान अनुमान रहना रहना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है है कि कि अगर अगर उसका उसका ये ये इंफिनिटी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अगर अगर हर्ट हर्ट होगा होगा तो वो तो वो किस किस हद हद तक तक नीचे गिर नीचे गिर सकता सकता है, है, ये भी ये हमें भी हमें अनुमान अनुमान रखना रखना पड़ेगा और पड़ेगा उस और उस हिसाब से हिसाब से हमारा हमारा तैयारी तैयारी होना होना चाहिए। चाहिए।
क्योंकि समाज में मैंने जो शुरुआत में बोला कि समाज में अच्छे और बुरे व्यक्ति हैं, अच्छा और बुरा दोनों बात है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पे इतना हमें स्किलफुल होने के लिए बोल रहे हैं कि जो अच्छा है वो तो है ही, उससे तो अच्छा ही होगा, उसको हम काम पे तो लगाते ही हैं। लेकिन जो बुरे लोग हैं या जो बुरी चीजें हैं, उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करके उसे उल्टा हम कैसे यूटिलाइज कर सके, वो हमें सोचना जरूरी है। मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा उदाहरण दूंगा हमारे डिपार्टमेंट का एक कलीग का। हमारे डिपार्टमेंट में एक कलीग है, वो दूसरों के साथ हर एक बात में कंपैरिजन करती है, हर एक बात में। ठीक है, कंपैरिजन कि अरे तुम्हें ये मिला मुझे नहीं मिला, तुम्हें बुलाया मुझे नहीं बुलाया, तुम्हें ये काम दिया मुझे नहीं दिया। तो इस किस्म का उनकी भावना है। तो अब ये जो है इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार उसके इमोशंस हर्ट होने की वजह से वो थोड़ा सा गलत व्यवहार कर देती है। और वो जानबूझ के नहीं करती, उसकी जो प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके बहाव में बह जाती है और कुछ गलत व्यवहार कर देती है। और उसके बाद जब उसको रियलाइज हो, वो माफी भी मांगती है, मतलब वो सेंस भी है। लेकिन जब वो गलत व्यवहार कर देती है तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत चोट पहुंचता है। तो अब ये तो उसका ये जो आदत है ये तो उसकी बुरी आदत है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ मुझे किसी ने एक काम देने के लिए बुलाया। तो मुझे पता था कि ये अगर उनको पता चलेगा तो वो आके मुझसे बुरा बर्ताव करने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैं वहां पे गया, जिसने मुझे कोई काम के लिए बुलाया था, मुझे बोला तो मैं गया। तो मैंने हायर अथॉरिटी से मैंने परमिशन मांग लिया कि इसमें अगर मुझे किसी की अगर सहायता की जरूरत होगी तो मैं ले सकता हूँ ना, ठीक है ले लेना। तो मैंने आगे सबसे पहले उसी कलीग को मैंने बोला कि देखिए ये काम मुझे सौंपा गया है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सहायता के बिना ये काम नहीं हो सकता है। उनको थोड़ा सा मैंने बोलते ना कि थोड़ा उनके सेंटीमेंट को अपलिफ्ट किया कि आपके सिवाय ये काम नहीं हो सकता है। वो बहुत एकदम खुशी से गदगद हुई थी और वो थ्रू आउट वो जो जिम्मेदारी था वो जिम्मेदारी कंप्लीट करने तक उसने बहुत सक्रिय भाव से अपना जो कंट्रीब्यूशन है उन्होंने दिया और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि स्थान काल पात्र को किस तरीके से किसी एक अच्छे काम पे लगाया जा सके, उसका जो स्किल है वो भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये न होने पर कितना भी मैं अच्छा कर लूं, दुष्ट प्रकृति के जो लोग हैं वो मेरा नुकसान करते ही रहेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि इसका नुकसान करने पर ये कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है तो इसके साथ ये करना जायज है। लेकिन हमें ये व्यवस्था रखना है कि अगर वो खराब करना भी चाहे तो वो खराब नहीं कर पाएगा या फिर उस खराब करने का इम्पैक्ट मेरे ऊपर नहीं होगा। खास करके एज एन सत्संगी मैं जब ठाकुर जी को जीवन में ले लिया उसी समय से मैं अकेला नहीं रहा। अगर हमें एज एन सत्संगी हम अगर ये सोचे कि मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मेरा अस्तित्व एकक है, ये सोचना ही गलत है। ये सोचना ही गलत है। क्यों ये सोचना गलत है कि जिस दिन मैंने दीक्षा लिया उसी दिन संकल्प में मैंने ये कहा कि मेरे आस पड़ोस के लिए, मेरे गुरु बंधु के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। इसका मतलब मैं जैसे जिस दिन सत्संगी बन गया उस दिन से मेरा परिचय और एकक नहीं रहा। उस दिन से मैं एक समुदाय का जिम्मेदारी ले लिया। इसका मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे अनजान व्यक्ति का भी जिम्मेदारी ले लिया जिनके बुरे हालत में या खुशी के मौके पे उनके पास मैं जाऊं, वो मेरे हैं। ये बात जो है ये समझना जरूरी है। तो मतलब गुरु भाई, ये बात मैं एक गुरु भाई हूँ, मैं एक सत्संगी हूँ, इसका मतलब ये है
कि मेरे अंदर बहुत सारे लोगों का जिम्मेदारी लेने का एहसास भी आ जाना चाहिए। लेकिन ये एहसास अगर सिर्फ दिल में रहा, मैं अगर उन लोगों के साथ उठ बैठ नहीं करूंगा, तो उनके प्रकृति के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में भी मुझे पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। शशि भाई रहते हैं डोंबिवली अपना पलावा में, मैं रहता हूँ कल्याण में। मान लीजिए शशि भाई जी के साथ मेरा बीच बीच में बात होता है, कभी कभी मुलाकात होता है मंदिर में, और मैंने शशि भाई को मान लीजिए ठीक से जान नहीं पाया। इससे नुकसान मेरा है। शशि भाई को मैं जान नहीं पाया, इससे नुकसान मेरा है। ये बहुत बहुत मतलब बहुत गहरी सोच की बात है। क्यों मेरा नुकसान है? क्योंकि हम सभी यहाँ पे जाने अनजाने में इंटरडिपेंडेंट है। अब इंटरडिपेंडेंट का मतलब आपकी गुणावली से मैं बेनिफिटेड हूँ, मेरे गुणावली से आप बेनिफिटेड हैं। ओके। अब शशिकांता के भीतर जितने भी अच्छे गुण हैं, मैं अगर शशिकांता को अच्छे से पहचान नहीं पाऊंगा, जान नहीं पाऊंगा, तो उनके जो अच्छे गुण हैं उसका फायदा मुझे नहीं मिलेगा। और ठीक उसी तरीके से रेसिप्रोकेट वे में मेरे जो अच्छे गुण हैं उसके जो बेनिफिट्स है वो शशिकांता को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं शशिकांता का भी नुकसान कर दूंगा अगर मैं उनको नहीं जानता हूँ। वो कैसे? मैं अगर शशिकांता को ठीक से नहीं जानूंगा, तो शशिकांता के अंदर जो गलत बातें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक इंसान के अंदर कुछ खूबी है और कुछ कमी है। तो मैं एज एन थर्ड पर्सन जब मैं शशिदा को देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अरे शशिदा के अंदर ये जो चीज है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के इंसान होने के नाते ये बात नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं उनको अच्छे से जानता नहीं हूँ, मेरा अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, तो मैं ये बात बेझिझक उनको बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैंने तो उनके ऊपर अधिकारी नहीं कर पाया, क्योंकि अधिकार पाने के लिए मुझे उनको उतना प्रेम करना पड़ेगा, उनको उतना अपनाना पड़ेगा। मैंने उनको जाना ही नहीं, तो अपना तो दूर की बात है। तो इस हालत में अगर मैं कुछ ऑब्जर्व करूंगा, पहले तो ऑब्जर्व भी नहीं होगा कि शशिदा के अंदर गलत बात क्या है। और अगर ऑब्जर्व हो भी गया तो मैं शायद से बेझिझक बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उतना तो अपनापन है ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? मैं कोई गलत बात ऑब्जर्व करने के बाद मैंने शशिदा को बोला नहीं, तो शशिदा का नुकसान किया मैंने वो बात नहीं बोल के कि शशिदा ये चीज आपको ठीक करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मेरे जानने के वजह से और मेरे न जानने की वजह से मेरे समाज में मेरे लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे शायद से मैं चूक जाऊंगा। तो इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों का अगर दायित्व लेकर चल रहे हैं, तो इस मामले में तो आपका विशेष दृष्टि होनी चाहिए कि वो कोई दुष्ट प्रकृति के इंसान मुझे नहीं नुकसान पहुंचाए, ये भाव तो तुम्हारे अंदर रहना ही चाहिए कि भाई वो तुम्हें नुकसान नहीं करे। लेकिन उनके साथ साथ मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं, मेरे जो गुरु बंधु है, उनका भी क्षति ना हो, ये भी लक्ष्य मुझे रखना पड़ेगा। क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि 10 लोगों को लेकर आप चलते हैं, तो जब हम लोग देखिए ठाकुर जी का कोई काम करने निकलते हैं तो हम अकेले नहीं कर पाते हैं, हमें लोगों की जरूरत होती है। इस हालत में अगर हम सभी तो ठाकुर जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को रिप्रेजेंट करने में शायद से मैं थोड़ा सा चूक गया। तो जब मैं ठाकुर जी के रिप्रेजेंट करने में चूक गया, इसका मतलब मैं मेरे ग्रुप और मेरे ठाकुर जी दोनों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया। इस हालत में क्या होगा? जो नए गुरु भाई है या फिर जो पुराने गुरु भाई है, उनके सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है। सेंटिमेंट हर्ट होने पर वो ठाकुर जी से दूर हो जा सकते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि कौन कहाँ किससे किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपके नॉलेज में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर उसका जो दुर्भोग है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। आज देखिए वही चीज तो हो रहा है। बोलने में बुरा लगेगा, सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन आज जो ये दीक्षा पत्र समीक्षा में जो हमें इतने घर से जो रिजेक्शन मिल रहा है, वो रिजेक्शन का रीजन क्या है? वो रिजेक्शन का रीजन ही ये है
कि जब भी हमने सही तरीके से काम करना चाहिए था, हमने सही तरीके से काम नहीं किया। सही तरीके से काम न करने की वजह से आज ये परिणाम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त मैं मेरे जो लोगों को लेकर शायद से याजन करने के लिए निकला था, उस टाइम में शायद से मैंने ये लक्ष्य नहीं रखा कि कौन किस तरीके से याजन कर रहा है या फिर किस तरीके से मनुष्य को समझा रहा है। अगर मेरा वो नॉलेज में रहता तो शायद से उस टाइम में मैं इस चीज का प्रतिकार करता। जो भी कुछ ये बात तो एकदम कोई भी ये नहीं कर पाएगा, नकार नहीं पाएगा कि आज जो भी कुछ मैं भुगतता हूँ, जो भी कुछ हम भुगतते हैं, भले वो गलत हो या सही हो, जो भी भोग हम भुगतते हैं वो हमारे ही प्रीवियस कृत्य के वजह से है। मेरा ही कुछ ना कुछ कृत्य मैंने ऐसा किया है जिसके वजह से आज मैं या तो दुर्भोग भोग रहा हूँ या फिर मैं सुभोग को भोग रहा हूँ। लेकिन भुगत रहा हूँ जरूर वो मेरे कृत्य के वजह से, किसी और के वजह से नहीं। इसीलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, सावधान बानी दे रहे हैं कि उसका दुर्भोग तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कोई और करेगा लेकिन दुर्भोग तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लोग हैं। इसलिए तुम्हारे जो लोग हैं उनका बारे में हिसाब किताब, उनके बारे में जानना, उनके बारे में समझना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई और अगर अन्याय करेगा तो लोगों को ये लगेगा कि मैंने ही उसे बढ़ावा दिया है ये कृत्य करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, किसी और का गलत काम का जिम्मेदारी और उसका जो परिणाम है वो मुझे भुगतना पड़ेगा। दोस्त टूटी तो सब में है। कोई भी अगर मान लीजिए कि मेरा एक ग्रुप है तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि इसमें से सारे अच्छे हैं, अच्छे गुण लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मनुष्य मात्र ही कुछ ना कुछ दोष टूटी रहता है। लेकिन उस दोष त्रुटि का जिम्मेदारी भी मुझे लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब मैं एक समष्टि में चल रहा हूँ, मैं एक ग्रुप में चल रहा हूँ, और ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, ये जनरलाइज बात है कि मेरे टीम के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, एज ए लीडर नहीं। अगर मान लीजिए कि मेरा एक टीम है लेकिन उसका लीडर कोई और है, मैं एज ए टीम मेंबर हूँ, तो उस टीम मेंबर में कोई कमी अगर रह गया तो उसके लिए भी मैं भी जिम्मेदार हूँ। उस पूरे 10 जन का टीम अगर है तो वो 10 लोग कोई भी एक चीज फेलियर होने के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना वो लीडर जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि मैं उस टीम का एक मेंबर हूँ और ये जिम्मेदारी लेना जरूरी है। इसीलिए ठाकुर बोल रहे हैं अंत में कि अंदर और बाहर दोनों संभाल कर चलना जरूरी है। दोनों संभाल कर चलने का मतलब मेरे अंदर इतनी ज्ञान होनी चाहिए कि मेरे टीम के कौन से अवगुण है और कौन से सद्गुण है, और उसी के साथ साथ बाहरी जगत में मैं जब जा रहा हूँ तो उस बाहरी जगत में कौन से अवगुण है और कौन से सुगुण है, कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। मतलब मेरे अंदर और मेरे बाहर दोनों तरफ के ज्ञान मुझे होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये नजर रख के चलूंगा तो समाज में मुझे तकलीफ भुगतना बहुत कम पड़ेगा। और यही तरीका है होशियार रहने का, होशियार बनने का। जब मैं ये नजर रख के चलूंगा, उस नजर से मैं जब अभ्यस्त हो जाऊंगा तो लोगों का बोलने का तरीका, देखने का तरीका, चलने का तरीका से मैं भांप लूंगा कि इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है। और मैं समाज में बहुत सारा नुकसान होने से मैं उस चीज को रोक पाऊंगा। एक सत्संगी होने के नाते हमारा ये जो ट्रेट है, ये जो प्रवृत्ति है कि लोगों को नुकसान होने से बचाना, ये भी तो एक अच्छा प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो पाएगा? जब ठाकुर जी जो हमें डेली प्रैक्टिस दिए हैं उसमें मैं जब निपुण होऊंगा, क्योंकि वही एक तरीका है जहाँ पे मैं मेरे इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करने का स्किल को पाऊंगा। तो यही बोलकर मैं यहाँ पे मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आज सरोजदा विषय वस्तु रखे, जो कैसे हम लोग को ये बुरी प्रवृत्ति से होशियार रहना चाहिए। ये सेकंड वॉल्यूम में जब आलोचना हो रहा था तब श्री ठाकुर जी बोलते थे ये जो चोर है वो जितना कॉन्शियस है, जो साधु है वो उतना कॉन्शियस नहीं होता है। इसलिए चोर आके साधु के घर से
चोरी करके लेके चला जाता है। जो चोर है वो देखता है ये कुत्ता कितना, हड्डी फेंकने से ये कुत्ता साइलेंस हो जाएगा, ये क्या अच्छा ब्रीड का कुत्ता है कि स्ट्रे डॉग टाइप का जिसको पालन करके रखा है, मतलब इतना भी रिसर्च करता है। जो होशियार का बात आ रहा है, वो कितना बजे सोता है और उनका जॉब शेड्यूल क्या रहता है, वो सब कुछ अनुधान करके, और वो उसी का परिवार में कितना लोग है, आज कितना उपस्थित है, आज कितना अनुपस्थित है जब चोरी करता है। बट जो जिसका घर पे उस जो व्यक्ति से चोरी कल्प्रिट जिसको चोरी करके लेके जाता है, बट वो कुछ भी ध्यान नहीं रखता है, ये सतर्कता नहीं रखता है कि मैं मेरा घर से कैसे चोरी नहीं हो। इसलिए वो हर वक्त जो दुष्ट संपन्न व्यक्ति रहते हैं, वो ऑलवेज क्या करते हैं ना, वो कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं और उनका बुराई को दिखाई नहीं देता है दूसरे को, तो वो ऑलवेज सजग रहते हैं। जे कोई व्यक्ति, सपोज कोई व्यक्तिगत आक्षेप करके नहीं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण देंगे, कोई किसी को कुछ बिजनेस रिलेटेड में फंसाना चाहता है, तो काफ़ी 4 महीना 6 महीना में वो आपके साथ मिलेगा और उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को साध्य करके चला जाएगा और आप फंस जाओगे। तो इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम जितना अच्छे कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे बहुत सारा लोग बोलते हैं, दादा हम लोग तो किसी का बुराई नहीं करते हैं, हम लोग तो अच्छा काम करते हैं, बट हमारे साथ इतना बुराई क्यों होता है, खराब क्यों होता है। वो श्री श्री ठाकुर जी का ये जो क्लिप सूरजदा का ऑडियो क्लिप से मैं सोच रहा हूँ सारे ग्रुप्स में ये वाला चीज़ को मैं भेजूंगा, ये आफ्टर आलोचना एटलीस्ट इसको सारे कर्मी, जाजक, अधूर्य, स्वस्थ निधारी सब गुरु है, इसको सुनना चाहिए। एक्चुअली ठाकुर जी का बात है, क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ऑलरेडी इसका समाधान दे के चले गए। वो ठाकुर जी का समाधान हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, परिपालन नहीं करना चाहते हैं, जो सूरजदा भी बोल रहे थे। हम लोग को जानना चाहिए वो प्रकृतिगत भावों से क्या है। यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जो बोल रहे हैं, जे जो असत प्रवण व्यक्ति होता है उसका वो दुष्ट प्रकृति, और दुष्ट प्रकृति तुम जितना भी अच्छे कर लो उसके तरफ कि समाज के लिए, उसका जो दुष्ट प्रकृति का स्वभाव है वो करेगा ही करेगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड बोले तो इसको आपको सत पथ में आप जितना भी जोर से जाओगे, कुछ काम करोगे, सपोज वार्षिक उत्सव हुआ, उसमें मुझे कुछ काम दिए, मैं किया, उसमें बहुत सारा बाधा आया। आज ये लेमान उस दिन में मेरा पत्नी और पुत्र को लेके खाली उत्सव अटेंड करने के लिए जाता, भजन कीर्तन सुनता, दर्शन प्रणाम करता, वहां पर आनंद बाजार में जो प्रसाद हो के खा के आता, तो मेरा एक ही भी शत्रु नहीं होते, सब अच्छे हैं। शशिकांता कितना अच्छे हैं, बट तुम जब सत के पीछे में जाओगे, कुछ काम करोगे, तो दिन जो सूरजदा भी बोल रहे थे, ये शशिदा पालावा में रहते हैं और कभी कभी मिलते हैं, तब जब तक मैं उनके बारे में जानूंगा नहीं, तो तब तक उनको कुछ दायित्व नहीं दे पाऊंगा कि कुछ जो खेती वो करने वाले हैं उनको आधिपत्य नहीं दिखाऊं, उनको परिवर्तन करने में सहयोग नहीं करूं, दादा ये जो चीज़ है आप परिवर्तन करने के लिए वो मुझे हेल्प करेंगे तो मैं खुशी खुशी कर लूँगा, पर जब तक नहीं करूँगा तो हो सकता है वो उसी इसका शिकार हो सकते हैं। मैं देखा जो भी दायित्व तो सत के दिखे में लिया हूँ तो उसमें बाधा है, भयंकर बाधा, और शत्रु भी सृष्टि हुए। आज मैं सत्संग में कोई दायित्व नहीं लेता, ऑफिस में बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तो ऑफिस में भी शत्रु, क्योंकि तुमको ऐसा किया जाएगा। एक 56 ईयर व्यक्ति, अभिज्ञ व्यक्ति को 43 एज का व्यक्ति को रिपोर्टिंग करवा दिया जाएगा, तो वो काम करेगा मेरे अंडर। बट ये तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा दक्षता, तुम्हारा अभिज्ञता सबको देख के कंपनी डिसाइड करता है, बट तुमको उसी समय में कैसे टैकल करोगे। वो व्यक्ति का एज भी है, ये है, हर दिन झिटपट होता है। मैं ऐसी पत्नी को बोलता हूँ घर पे, जब मुझे व्यवस्थित ऐसे कर देते हैं, जब मेरे को एक 15 साल का ऊपर वाला एज वाला मेरे साथ अटैच करवा दिए, तो क्या करूँ हैंडल।
और हर दिन तो चिटपिट रहेगा। उसको श्री ठाकुर जी बोलते हैं सीखना चाहिए। किसी भी करके जो 10 लोग तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं, 10 लोग को जानोगे नहीं, तो 10 लोग का जितना भी जिम्मेदारियां है वो कहीं पे गलत होगा तो आप बोलोगे मेरा वो जिम्मेदारी नहीं है। ये यही भाव होता है। और मनुष्य को जानना भी बहुत बड़ा ये है। हो सकता है आप 15 साल से मैं मनीषता से मिल रहा हूँ कि 10 साल से मिल रहा हूँ, और उनके अंदर एक बुरी प्रकृति है, मैं अभी तक जान नहीं पाया। और उसका जो प्रकृतिगत तो मैं उनको जब जान नहीं पाता हूँ तो उसका शिकार मैं ही होता हूँ। मैं देखता हूँ वो एक व्यक्ति है, नॉट ओनली सत्संग जगत में, आप सोशल में देखो, सोसाइटी में देखो, कहीं पे देखो, तो वो व्यक्ति क्या करता है ना, उसका एक बुरी आदत है इम्बैलेंस, फाइनेंशियल इम्बैलेंस। आप इसको जाने नहीं, सब कुछ उसका सब गुण अच्छा है, वो जो दायित्व देता कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, मंदिर आता है कि सोशल स्टेटस है, उसका व्यवहार, उसका वाइफ को व्यवहार भी अच्छा करता है, परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट उसका फाइनेंशियल इम्बैलेंस वो ऑलवेज रहता है, जितना भी करे। मतलब इसको बोलते हैं धार उधारी। ये धार उधारी जो गुण का जिसके अंदर था उसको तो आप जानोगे नहीं तो आप ही शिकार हो जाओगे। दादा मैं एक इसमें खड़ा हूँ और मुझे थोड़ा 10,000 रुपया चाहिए, मुझे जस्ट 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, और आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, सपोज सूरजदा मुझे मांगे, अरे दादा मैं 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, आप खाली कुछ बैंक ऑफ इंडिया का खराब चल रहा है और यहाँ पर 2 मिनट में सुधार हो जाएगा, मैं घर पे जाके दे रहा हूँ। तो आप क्या किए, फटाक से 10,000 दे दिए। बट 10,000 देने के बाद वो 2 मिनट में जाने के बाद 2 घंटा गया, 2 दिन गया, तो फिर 2 महीना गया, वो आपको दिया नहीं, तो क्या होगा? आप चारों दिगों में बुलोगे घूम के, जे इतना अच्छे कर्मी है, ये है, प्रोफेसर है सूरजदा, वो मेरा पैसा लिए 2 महीना से नहीं दे रहा। अभी जो सूरजदा बोले थे मुझे अभी आलोचना में, जे मैं उनको जानूंगा नहीं, ये जानना बहुत बड़ा जरूरी है। और ये कैसे जानोगे? ये नामधान और ट्यून होने से प्रत्येक मनुष्य को ना स्कैनर कर लोगे आप। पहले जैसे नहीं हो रहा था, अभी धीरे धीरे हो रहा है। हर व्यक्ति को आप जान जाओगे, एक एक बातों में धीरे धीरे जान जाओगे, इसको टैग करके रखोगे। वो व्यक्ति जब लिया और दिया नहीं, मुझे, मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण से बात करता हूँ, मैं बाहर का उदाहरण देता नहीं, इसलिए क्योंकि जीवन का जब उदाहरण जहाँ पर हुआ है तो ये देखा, ये तो 2 महीना तक क्यों जाएगा? ठाकुर जी बोले होशियार रहने के लिए। 2 महीने तक पहुंचा हूं क्यों? 2 मिनट बोला था, 20 मिनट में फॉलोअप किया और विचलित हो गया, जैसे मेरा 2 महीना तक वो पैसा रखा है। ये आना चाहिए। नामधान करने से ये फायदा क्या होगा आपको? अब जैसे एक लवंग कहीं पे गिर गया है, ठाकुर जी वो ढूंढते रहे हैं, दूसरा डब्बा से एक लवंग लेके भी खा सकते थे, क्यों इतना उतावल हो रहे थे जुग पुरुषोत्तम? तो मैं 20 मिनट में मेरा दिमाग खराब हो गया। ये व्यक्ति इतना साधु है, सोचते नहीं होल्डर है, मैं जिसको जानता हूँ, मेरे जानने में कमियां कहाँ रह गया। बाद में रिसर्च किया तो बहुत सारा लोग से वो पैसा लिया है। ये 2 मिनट बोल के इससे 10,000 लिया, उससे लिया, उससे लिया, उससे ऐसा करके बहुत सारा लोग से पैसा लिया। इसको इसका पैसा लेके उसको देता है, उसका पैसा लेके उसको देता है। फिर जब मेरा कान में आया एक ही दिन में 24 आवर्स में, फिर मैं वाइफ में दोनों बात कर रहे थे, मैं उसका पूरा आलोचना प्रसंग का 10-12 स्क्रिप्ट भेजा, जो ठाकुर जी उधारी लेने का नियम क्या दिए, और तुम भी सोचते नहीं होल्डर, मैं भी सोचते नहीं होल्डर, सीखे क्या लाइफ में, यहीं पे अभी तुरंत आप दीजिए। क्योंकि अब जब आप 2 महीना तक चला जाएगा ना, मेरा अंदर तुम्हारे प्रति एक भाव खराब हो जाएगा, इसमें सजग होना चाहिए। और व्यक्ति दूसरे का स्कॉलरशिप फीस पे करने के लिए कलेक्शन कर रहा है, अरे स्कॉलरशिप वो देगा, वो फॉरेन जाएगा, तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसका मूल उद्देश्य उसी का लेके वो पैसा खाएगा, बट वो दूसरे का कर रहा है। बोला हमारा जीवन में जब वो स्कॉलरशिप आया तो हम लोग तो ट्यूशन करके पढ़े थे, तो उसको व्यक्ति को इतना जाजन करो, वो 3-4 ट्यूशन करेगा, बाहर जाके कुछ काम करेगा, क्यों नहीं होगा संभव?
जब वो व्यक्ति जब तुम उसको तैयारी कर रहे हो तो तुम उसको हैंडीकैप्ड बना रहे हो। तो तुमको प्रत्येक व्यक्ति को जानना भी चाहिए जो होशियार कैसे रहना होता है। और होशियार नहीं रहोगे और हर व्यक्ति छोटा-छोटा चीज में मैं प्रज्ञा और मैं बैठे हैं, एक व्यक्ति आके कोई मेरे अगेंस्ट में बातें करने के लिए बोला जी वहाँ पर वो व्यक्ति तुम्हारा नाम पे शशि भाई ये बोल रहा था और वो मेरा वो कैरेक्टर नहीं है। सपोज मेरा कैरेक्टर होता तो मैं चेंज करने के लिए तैयारी हूँगा। तो मैं बोला तुम क्या बोले? नहीं मैं कुछ बोला नहीं। तो यहीं से पता चलना चाहिए जो वो व्यक्ति सबसे बड़ा डेंजर है। सूरजदा से मैं मिल रहा हूँ और सूरजदा को मैं जानता हूँ, एक गुण अच्छे से जानता हूँ, ये गुण उसका हो ही नहीं सकता है क्योंकि उनके साथ बहुत दिन से मैं मिला हूँ। जी मैं इनको एक पेपर मांगा था टॉयलेट और प्रिंट आउट करने के लिए कि डीपी वर्ष लिखने के लिए, उनका घर से प्रिंटर लेके बदलापुर मंदिर में आ गए थे। आपको इसको बोलते हैं 360 डिग्री एंगल में उनका जो माइंड काम करता है। कोई एक चीज मैं इनको बोला, वो प्रिंटर लेके आके बोले शशिदा यहाँ पर सब कुछ है, आप प्रिंट आउट निकाल के आप इसको जो भी यूज करना करना। मतलब उनको जैसे विशलकरण ने मांगे तो वो विशल्यकरण के साथ वो पहाड़ जैसे बहुत सारा भी लेके आ गए। तो जहां पर जो गुण मैं जान जाता हूँ ये व्यक्ति का ये गुण ठीक है, वो गुण के संबंध में मुझे कोई बोलेगा तो मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ भयंकर रूप से और लड़ जाता हूँ भी, भयंकर रूप से लड़ता हूँ। क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, मेरे अंदर वो प्रवृत्ति फिर शैतानी प्रवृत्ति जागेगा। क्योंकि जब तुम असत को निरोध नहीं करोगे, ये तुम जान जाएगी ये व्यक्ति ये नहीं है, ये व्यक्ति इतना सुंदर है, बट सबका तो खराब होता है जो सूरजदा बोले अभी। बट जो अच्छे गुण होता है वो अच्छे गुण के एग्नेस्ट में बोलेगा तो तुम जानते हो, तो तुम्हारा अंदर वो शैतानी प्रवृत्ति जागेगा। मैं बोला तुम मेरे एग्नेस्ट में भयंकर रूप से एक दिन जाओगे। वो हस्बैंड वाइफ को मैं बोला जे तुम मेरे एग्नेस्ट में एक दिन ना शशि भाई छोटा सा बातों से तुम इतने रिएक्ट कर रहे हो। और देखा गया वो दोनों मेरे एग्नेस्ट में गए, भयंकर रूप से गए। क्यों? ये एक प्रवृत्ति है जे तुम जिसका उपकारी का, ठाकुर जी बोल रहे हैं जब उपकार कोई करता है तुम्हारे प्रति तुम उसका अकृतज्ञता होते हो, तुम उसका एग्नेस्ट में जानते हो कि उसका एग्नेस्ट में सुनते हो, ये अकृतज्ञता होता है, ये अकृतज्ञ व्यक्ति है। ये टैगिंग करके लेके जाना। ये ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पढ़ के हमारे जीवन में क्या हुआ है, यही फायदा हुआ है, लोग को जानना और लोग के साथ बहुत टाइम में मार खा जाते हैं, बट बहुत जगह में हम बच भी जाते हैं। जहां जहां जान लेते हैं तो बच जाते हैं। देखा कुछ दिन के बाद वो मेरा एग्नेस्ट में गया, फिर कुछ दिन के बाद 6-7 महीने के बाद उसका होश आया जो मैं गलत पथ में जा रहा हूँ, ये व्यक्ति जो मेरा उपकार किया है मैं उसका एग्नेस्ट में जा रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे अभी वो लोग मेरे धीरे धीरे मिल रहे हैं मुझे। जो उस दिन का जो भविष्यवाणी शशि भाई बोले थे वो सही तुम किए थे। इतना छोटा सा बात है, मतलब वही तो ठाकुर जी बोलते हैं होशियार रहने के लिए। जब होशियार नहीं रहोगे, मैं किसी को बोला कुछ खुद को परिवर्तन करने के लिए, वो मेरे से 2 मिनट में मेरा सब कुछ अकाउंट फेसबुक अकाउंट से चला जाएगा, आलोचना प्रसंग से चला जाएगा, और कोई कॉमन ग्रुप में मैं जहाँ पर डीप ग्रुप सपोज क्रिएटेड बाय शशिकांत है वो ग्रुप से निकल जाता है। तो वो सब व्यक्ति सब डेंजर होते हैं, याद रखो। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं कोई पीछे पीछे बढ़ा मैं बात में नहीं करता हूँ। ये लोग को ना टैग करके रखना है लाइफ में, ये ठाकुर जी का बात है। हो सकता है मेरा बात किसी को खराब लगे, मैं देखा हूँ क्योंकि उपजना केंद्र में यहाँ पर बहुत समस्या लेके आते हैं, बहुत समस्या के लेके आते हैं, बट समस्या का समाधान श्री ठाकुर जी दिए हैं, 3-4 जी में दिए हैं। जजन जाजन इष्टभूति सदाचार सुस्ते और आपको ठाकुर जी को लेके चलना है, इतने में सारे समाधान है। जब वो पॉइंट में मैं चला जाता हूँ जजन जाजन इष्टभूति में, लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं किसी को रेफरेंस दिया और वो रेफरेंस में वो उसको 80,000 मिलने वाला था, 80 लाख का फ्लैट था, 1% कमीशन 80,000 मिलने वाला था, बट उसी दिन वो आया नहीं। और एक व्यक्ति मेरा जान पहचान कॉमन फ्रेंड में, वो उसको काम करवा दिया। वो क्या बोला जी तुम उसको शायद तुम दे दिए। देखिए ये होता है शैतानी बुद्धि। वो उसका आलस्य, उसका दीर्घसूत्रिता, उसका फांकीबाजी, उसका गोबटीन की वजह से उसका काम हाथ से गया। और वो गुरु भाई है जिसको रेफरेंस दिया था, जो पैसा जो जो जिसको मिला डील वो गुरु भाई नहीं है,
क्यों? बट वो आलस्य प्राण नहीं है, उसका दीर्घसूत्रता नहीं है, उसका फांकीबाजी नहीं है, उसका गो ब्यूटी नहीं है। क्यों? उसको बोलता हूँ तो फटक से जाता है, पूरा एफर्ट डाल देता है। तो तुम आदर्श पकड़ के और आदर्श बीन में क्या हुआ? जब वो आदर्श को नहीं पकड़ के वो आदर्श का जो ठाकुर जी बोले वो काम कर रहा है, इसका मतलब उसको बेनिफिट मिलेगा। तो उस दिन मैं देवराज भाई के सामने उसको वही जाजन कर रहा था, जो आदर्श को पकड़ के और आदर्श को बीन में क्या हुआ, क्या फलप्रद नहीं होगा? जो ठाकुर जी को पकड़ के मैं कुछ करूंगा नहीं तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्योंकि तुम सुबह उठ के नाम ध्यान नहीं करते हो, प्रार्थना नहीं करते हो। इष्टबुद्धि का कितना बजे देते हो? 8 बजे। वही तुम जब टाइमली तुम्हारे प्रभु को खाना नहीं दे सकते हो, टाइमली तुम्हारे पिता माता को वस्त्र नहीं दे सकते हो, खाना पीना नहीं दे सकते हो, तुमको स्कूल फीस तुम टाइमली नहीं भर पाओगे, उसमें पेनल्टी लगेगा। बच्चे को ठीक टाइम में खाना नहीं दे तो बीमारी होगा, तो तुम्हारा तो तुम भुगत रहे हो परिवेश में, तो बाकी सब में तो कैसे एक्टिव हो जाओगे? तो होशियार तो वो व्यक्ति को काम कैसे दोगे तुम? रेफरेंस कितना बार दोगे? 3-4 बार दोगे, वो तो बोलेगा दादा जो व्यक्ति का तुम रेफरेंस दिए थे तो आया नहीं। तो तुमको भी होशियार रहना चाहिए, बहुत प्रखर रहना चाहिए जी ठाकुर जी का काम में, लोग को पहचानने में। किसी को हिसाब मांग रहा हूँ, ये कुछ दिन के बाद है, लास्ट संडे नहीं लास्ट सैटरडे एक एजीएम माने चल रहा है, बहुत बड़ा मीटिंग, उसमें 16-17 लोग है, सब अभिज्ञ है, एजुकेटेड है। और मैं जो पूछा किसी को पैसा का बारे में तो मेरे ऊपर फायर हो गया, मैं क्या खा जा रहा हूँ, ये हो जाए तुम आके देख लो, एसी से पकड़ लेना है, यही खाया है। यही खाया ना, मैं ठाकुर घर पे कौन है ना, मैं केला नहीं खाया हूँ, यही खाया है। तो वो कोई बोलता है मैं कुछ नहीं करता हूँ दादा, मेरे को खाली नारियल पानी देने से मैं काम कर लूंगा। वो नारियल पानी का इच्छा है तुम्हारा अंदर क्यों है? तुम काम करोगे तो मेरा घर पे मैं जलेबी भी दे सकता हूँ। तुम बोल रहे हो मतलब यहीं पे ही प्रॉब्लम है। दिक्कत क्या है, जो खुद को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है ना, जे मैं हिसाब की तरफ फेर नहीं करता, वही करता है। तुम नहीं करते हो तो जैसे पूज्यपाद आचार्य देव 2022 में जो गया था, एक व्यक्ति शायद बांकुड़ा से आए थे, वो व्यक्ति बोलते तुम इतना ट्रांसपेरेंसी दिखाते हो तो तुम तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्यों तुम्हारे केंद्र में झूला नहीं देते हो? ना दादा वो विश्वास नहीं करते, ना विश्वास करने के, कि तुमको विश्वास करने का एक ही उपाय है, तुम ट्रांसपेरेंट हो जाओ। तो व्यक्ति पूरा मुंह सुखा के बैठ गए, क्योंकि कुछ किया था जो आचार्य, हम तो बैकग्राउंड पता नहीं। तो यही होता है, जब मैं ट्रांसपेरेंट नहीं हूँगा, जो होशियार रहने के लिए कहीं भी आके तुमको कुछ छुरा भुक देंगे। मैं तो सोचता हूँ आज के डेट में मुझे कहीं भी मैं ठग जाता हूँ ना, उसके लिए मैं ही दायी हूँ। एक स्टेशन में हम लोग बैठे थे और मैं कान्हा को बोल रहा था, जो ठाकुर जी बोलते थे ठगो मत मत ठगो, मतलब तुमको कोई चीटिंग करके न जाए। बाद में बोलते हैं तुम चीटिंग मत करो, तो तुम चीटिंग हो गए ना, मतलब ठाकुर जी के तुमको चीट करके कोई तुम्हारा सामान ले लिया, ये तुमको परेशान में डाल दिया, इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, तुम ही प्रॉब्लम में करके रखे हो। तो उसको बोला तुम्हारा जो बैग है वो बैग को खाली कंधे पे मत डालो, हाथ में पकड़ो ना। क्यों दादा पापा कोई लेके चला जाएगा क्या? ये मैं तुम बैठे हो, मतलब क्यों? वो कोई ऐसे लेके चला गया तो क्या होगा इतना भीड़ में? तो एक हाथ बैग में भी रहना चाहिए। कोई लेके गया इसका मतलब मैं ठाकुर जी का नहीं हूँ। एक बार विकास दा का मोबाइल चोरी हो गया था, उसका मोबाइल चोरी हो गया, उसका टेंशन है, पागल होते जा रहा है, और मैं इसको ऊपर से गाली दे रहा हूँ, आधा घंटा गाली दे रहा हूँ, उसका कान फट जा रहा है। कैसे मोबाइल चोरी हुआ मुझे बता, क्यों मोबाइल तेरा चोरी हो गया? तू कॉन्शियस स्टेज आज बोला था कि नहीं ठाकुर जी का? इष्टबुद्धि आज नहीं किया है, इष्टबुद्धि करेगा तो चोरी नहीं होगा, कैसे चोरी हो जाएगा मोबाइल? पॉकेट से भी गिर जाएगा, पॉकेट भी चेन वाला लगा के लेके जाना है। 50 बार हाथ लगाना चाहिए मोबाइल में है कि नहीं, तो 1 किलोमीटर में गिरा है कि 2 किलोमीटर में पता भी चले, इतना कॉन्शियस होना चाहिए। उस दिन मोबाइल चोरी से परेशान है व्यक्ति विकास परिड़ा भाई, वो ढूंढ रहा है, रात को 12 बजे बादलापुर मंदिर से गया है और उस ऊपर से शशिकांत भाई का गाली सुन रहा है, आधा घंटा से गाली सुन रहा है वो व्यक्ति। क्यों मैं इसको गाली दे रहा हूँ?
कि उसके ऊपर मेरा आधिपत्य है, जो सूरजदा भी बोले थे। आधिपत्य नहीं रहेगा तो थोड़ी गाली दे पाऊंगा। मैं इसको मेरा भाई जैसा मानता हूँ। गाली देते जा रहा हूँ, गाली देते जा रहा हूँ, जो तू इष्टबुद्धि नहीं किया है, याद रख कौन सी स्टेज बोला था क्या, तू कैसे छूट गया, तेरा होशियार कैसे नहीं रहा, ट्रेन में कैसे गिर जाएगा, एक भी सामान नहीं गिरेगा। ठाकुर जी एक भी सामान जिंदगी में खोए नहीं, खोए तो अनुताप किए जो मेरे वजह से आज खो गया। इतना बड़ा सामान 30,000 का माल सामान कैसे खो जाएगा। तो इसके बाद वो उसके नेक्स्ट डे उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं जो ग्रुप से निकल जाए, कि शशिकांत को फोन नहीं करे, कि मेरा फोन ब्लॉक कर दे। ये होता है सुसंपन्न व्यक्ति का लक्षण, इसको बोलते हैं सुसंपन्न। और दुष्ट संपन्न क्या करेगा, और तुमसे ब्लॉक कर देगा तुमको, और तुमसे भाग जाएगा। सहिष्णुता का मतलब पलायन नहीं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। और तुम किसी को थोड़ा सा बोलने से वो पलायन करता है। जो व्यक्ति दूसरा मेरा संबंध में बेविचारी बात सुन के आ गया, जी शशिकांता कुछ पैसा खा जाते हैं, और वो कभी नोटिस भी नहीं किया है। हमारा यहाँ पर कुछ भी छोटा सा कुछ होली फंक्शन होता है, हम लोग जो 10 रुपया देते हैं ना, उनको भी हम लोग भेज देते हैं, जो इतना खर्चा हुआ, इतना सरप्लस हुआ, इसको कौन सा काम में लगाए। सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। और तुम सुन के आगे, तो ये ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें रखें होशियार रहने के लिए, तुम जितना भी अच्छे काम करोगे और तुम्हारा उतना परिमाण में शत्रु सृष्टि होंगे, ये याद रखना। मैं ये 2-3 काम खाली सत्संग नहीं, ऑफिस में मुझे वही कलीग अच्छा था, मेरे साथ सूरज दा, मनीष दा, जोशना माँ, यहाँ पर मनोरंजन भाई जैसे अच्छे व्यवहार कर रहे हैं। और वही लोग के जब मैं थोड़ा सा ऊंचा चला गया पदवी में, वो लोग मेरे से दूर चले जाते हैं। तो वहाँ से स्वभाव पता चल जाता है। जो ये व्यक्ति मेरा कभी भी अच्छा नहीं चाहते थे, मेरा प्रमोशन हुआ, उसमें कुछ लोग मेरे अंडर आ गए, 9-10 लोग। जब इंडिविजुअल का परफॉर्मर था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी देखा मैं, वही लोग खाना पीना भी बंद कर दिए। खाना पीना मिलके एक टेबल में जब तक शशि भाई नहीं आते हैं तब तक खाना टिफिन नहीं खोलते थे। एक बार मैं नहीं गया था तो थोड़ा टाइम लेट हुआ, वो खाना परोस लिए थे और खाना खा ही नहीं रहे थे। बट थोड़ा सा प्रमोशन होने से इनके अंदर जेलसी आ गया और ये हो गया। तो लोग को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लोग को जान के बात करना। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, बिना जान के हम लोग बात करते हैं। जो विकास परिड़ा को मैं उस दिन जान लिया था, जे ये व्यक्ति का ये स्वभाव बोलने से वो रिएक्ट नहीं करेगा। अभी दूसरा व्यक्ति को उसी से बोल दिया तो मेरे को शत्रु हुआ, मेरा प्रॉब्लम है, मैं उसको आधिपत्य नहीं था बोल दिया तो वो निकल गया हाथ से। बट निकल के कहीं नहीं जाएगा। जो व्यक्ति बोल रहा था जो कर्मी मेरा घर पे नहीं आएंगे, वो अभी तो वो कर्मी तो मेरे साथ फेविकल जैसे घूमते जा रहे हैं। क्योंकि जब पता चला शशिकांत दास तो यही है, ये शशिकांत दास का ये स्वभाव तो मैं जो रॉन्ग परसेप्शन था वो नहीं है, तो फिर अभी अच्छे से चल रहे हैं, वो हम आनंदी से चलते हैं। तो वही बात है, श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे थे, बहुत सजग होकर चलना है समाज में। आप जितना भी अच्छे काम करो, पूरा शैतानी जो बुद्धि होता है, यहाँ पर ठाकुर जी एक अच्छा बात बोल रहे हैं, मुझे सुन के हैरान हो रहा हूँ। ठाकुर जी ये बातें बुद्धि सब दे के गए हैं, हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं करते। ठाकुर जी बोलते हैं शैतान काम करना सबसे खराब है, बट शैतानी जो बुद्धि है, जो शैतानी बुद्धि उसके पास है, तुम्हारे पास तो भी सम परिमाण में शैतानी बुद्धि होना चाहिए पृथ्वी में किसी का खेती करने के लिए, बचने के लिए। वो शातिर बुद्धि उसको बोलते हैं। चतुर बुद्धि होना चाहिए जैसे मैं बच जाऊं। शिवाजी का जैसे बुद्धि था, उसको बोले थे अस्त्र नहीं लाके जाने के लिए, बट वो बाघ नख लेके गए थे क्योंकि उसको प्रेस करके मारने वाला था उस दिन वो गुरुदेव का बात सुन के हाथ में लेके गया था वो बाघ नख, तो उसको अंदर डाल के उसको रक्षा मिला था उसको, नहीं तो वो मर जाता। तो सातिर बुद्धि, शैतानी बुद्धि जो बोलते, शैतानी बुद्धि भी होना चाहिए, जानना चाहिए जब शैतान जैसे मुझे क्षति पहुंचाना चाहता है उससे कैसे रक्षा पाऊं। उसका है कि 2-4 बहुत बढ़िया मेरा वास्तविक बुद्धि है, मतलब रक्षा पाया हूँ। बट कभी सुजोग मिले हुए मैं बताऊंगा। मैं वाइफ को वो ऑलरेडी बोला हूँ, जे सबसे बड़ा विपत्ति से रक्षा पाने के लिए शैतानी बुद्धि भी होना चाहिए, सातिर बुद्धि, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, रक्षा पाने के लिए, नहीं तो बच नहीं पाओगे। तो आज सैटरडे संडे थोड़ा मैं देखता हूँ
ये लोग एब्सेंट हो जाते हैं। हो सकता है रेस्ट डे है कि ये है। एक्चुअली दिमाग में ये रखना चाहिए 7 दिन मेरा 7 दिन सम परिमाण में चलेगा। सैटरडे संडे छुट्टी होने से भी मैं थोड़ा आलस्य का शिकार नहीं होऊंगा। ये जो लोग थोड़ा ड्रॉप आउट हो जाते हैं बेसिकली संडे ही होते हैं, तो उनको थोड़ा सा हमको सहयोग करना चाहिए। संडे आप ज्वाइन करिए। सबको जय गुरु। आज का आलोचना यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। सूरज दा कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज किए हैं। सूरज दा जय गुरु। जय गुरु।